आज हम CDS पेपर 2 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला क्वेश्चंस है ग्लेशियर्स के ऊपर में। तो यहाँ पे ये ग्लेशियर्स है और उनकी रीजन है कि वो किस किस रीजन में पड़ते हैं, तो हमें सही आंसर बताना है इसमें। तो जो सियाचिन है वो नुब्रा वैली में पड़ता है। आई थिंक ये CSE एग्जामिनेशन 2021 में भी आ चुका था, तो ये सही है। जो च्वांगपर है वो यहाँ पे दिया गया है कुमाऊं गढ़वाल रीजन में, बल्कि ये नंगा पर्वत जो कि बिलगेट की तरफ में पड़ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जेमू ग्लेशियर है, ये सिक्किम में है, ना कि सेंट्रल नेपाल रीजन में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये 3 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, तो आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके। सेकंड क्वेश्चन रिवर्स के ऊपर में है। ये पूछा है कि जो बराक रिवर है, द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना राइजेज इन द हिल्स ऑफ मेघालय। तो मेघालय में तो ये बहती भी नहीं है। इसके जो 3 स्टेट्स जहाँ से ये पास करती है वो मणिपुर, आसाम और मिज़ोरम, और ये राइज़ करती है मणिपुर से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट किया, तो ऑप्शन बी और डी में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है सेकंड ऑप्शन में कि घाघर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट टू द सी एंड गेट लॉस्ट इन द राजस्थान डेजर्ट। तो ये एकदम सही है। जो घाघर है वो अरेबियन सी में जाके ड्रेन आउट नहीं होती है, वो थार डेजर्ट में जाके ही लुप्त हो जाती है। ओके। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया गया है पुथिमारी एंड मानस आर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो ये एकदम सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पोर्ट्स के ऊपर में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो सिंगापुर पोर्ट है वो फंक्शन करता है बोथ एज अ पोर्ट ऑफ कॉल एंड एन एंटर पोर्ट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये सही है। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब होता है जहाँ पे जो शिप्स होती हैं वो आती हैं और रिफ्यूलिंग के लिए, और एंटर पोर्ट का मतलब होता है एक ट्रेड अगेन, यहाँ पे मतलब सामान वामान रखते हैं ट्रेड, ताकि वो दोबारा से वहाँ से सामान लें और फिर किसी और जगह पे लेके जाएं, ठीक है। यहाँ पे है कारवार इन इंडिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए नेवल पोर्ट। तो ये सही है। ओके। यहाँ पे डोवर इन इंग्लैंड इज़ एन एग्जांपल ऑफ आउटपोर्ट। अगर आउटपोर्ट के बारे में बात करें तो ये एक लार्ज जो पोर्ट होता है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो डोवर है वो कोई एग्जाम्पल नहीं है आउटपुट का, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा 1 एंड 2 डी। ओके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 में जो कुमुलो निम्बस क्लाउड्स हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड्स। तो ये क्वेश्चन पहले आया था कि कौन से क्लाउड्स थंडर स्टॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्लूमोनिम्बस क्लाउड्स करते हैं, और इसका आंसर है ए, क्लूमोनिम्बस कंजेस्टस क्लाउड्स। ओके। यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में पूछा गया है जो कि यूनियन टेरिटरीज़ में नहीं पड़ते हैं। ओके। तो जो होकेरा है वो यूनियन टेरिटरी में आता है, जम्मू कश्मीर में। तो सोमोरिरी जो लेक है वो भी लद्दाख में आता है, वूलर भी जम्मू कश्मीर में आता है। तो ये जो पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में आता है, जो कि कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है जो एराथोस्थीन था, जो कि ग्रीक फिलोसोफर था। उन्होंने अर्थ को सरकमफेरेंस में जब मेज़र किया था तो उन्होंने 2 सिटीज़ को कंसीडर किया था बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ सन रेज। ओके। तो वो जो 2 सिटीज़ थी वो थी अलेक्जेंड्रिया एंड साइन। ओके। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 87 बात करता है व्हाट काइंड ऑफ मास वेस्टिंग प्रोसेस आर कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रीप। तो क्रीप का मतलब आपने पढ़ा होगा कि ये वेस्टिंग का है एक एग्जाम्पल। ओके। तो यहाँ पे क्या होती है कि जो पूरी सॉइल होती है, ठीक है, वो धीरे 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 नीचे खिसकने लगती है। तो स्लो स्पीड विद सॉइल की तरफ से ये नीचे खिसकती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अब ऑप्शन 88 की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है हार्डली सेल आर काइंड ऑफ
सॉरी आर की टू अंडरस्टैंडिंग द विंड पैटर्न ऑफ अर्थ। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आपने हार्डली सेल के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे जो अर्थ है, यहाँ पे सूरज की रोशनी इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ से कन्वेक्शन वाली प्रोसेस होती है, फिर वो उठती है, फिर कुछ एक्सटेंट तक चलती है, फिर वो यहाँ से जो सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट जोन है वहाँ पे सबसाइड कर देती है। तो ये जो सेल है ये हार्डली सेल है और ये एक विंड पैटर्न है अर्थ के अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें बिकॉज हार्डली सेल आर फॉर्म, जो कि मैंने अभी बताया कि इक्वेटर इज़ हीटेड मोर स्ट्रांगली बाय द सन दैन द अदर प्लेसेस क्रिएटिंग थर्मल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो ए परफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं और जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये ओशन करंट्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ओशन करंट्स आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस गायर्स। तो ये सही है, जैसे कि हमारे नॉर्थ एटलांटिक ओशन में हमें सरफेस गायर्स मिलते हैं। गायर्स क्या होते हैं, एक शैलो स्टैटिक वाटर होता है, ठीक है, सराउंडेड और ड्रिवन बाय द ग्लोबल सरफेस विंड्स पैटर्न। ओके, तो ये जो है ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड कहता है कि इक्वेटोरियल करंट जो है, ओके, मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड देन पोलवर्ड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, तो उससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि ये सेंटेंस बोल क्या रहा है, स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जो इक्वेटोरियल, यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखेंगे कि ये जो इक्वेटोरियल करंट है, ये इक्वेटोरियल करंट है, ये जो वाटर है, जो कि कोल्ड वाटर है, उसको ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स की तरफ लेके जा रहा है, मतलब कोल्ड वाटर को पोलवर्ड ईस्टर्न कोस्ट की तरफ लेके जा रहा है। और स्टेटमेंट में ये ही बात की गई है कि जो इक्वेटोरियल करंट है वो कोल्ड वाटर जो होता है, जैसे कि वहाँ पे कैनेडिक करंट था, तो उसे वो वेस्ट में लेके गया, फिर जो गल्फ़ स्ट्रीम है, ठीक है, मैक्सिको की तरफ में, वहाँ पे लेके गया, फिर वहाँ से वो वार्म करंट बनी, देन उसने पोलवर्ड की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट किया अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये सही है, बट इसमें हम ऑप्शन बी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन ए को करेक्टली ही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात कर रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो कौन से, उनमें से कौन से स्टेट नहीं है इनमें से, ठीक है, टॉप 3 में कौन से स्टेट नहीं है। तो इसका आंसर डी है, क्योंकि टॉप 3 में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा आता है एंड देन महाराष्ट्र आता है। तो इसके ये 5th पोजीशन पे है, तो ये टॉप 3 में नहीं है, तो इसका आंसर डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 बात कर रहा है स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट रिप्रेजेंट ऑन द वेदर मैप। तो इसका मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होगा, क्योंकि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होता है वहाँ पे ऐसे आइसोबार से सर्कल कर दिया जाता है, क्लोज्ड स्पेस होता है, तो इसका आंसर ए होगा। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग जैसे कि एसिड, वाटर, वाटर ऑक्सीडेशन से ये केमिकल प्रोसेसेस हो रही हैं। वहीं पे अगर हम सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ की बात करें, वो एक फ़िज़िकल वेदरिंग है, जहाँ पे जैसे रॉक होता है, जब वहाँ पे कोई क्रैक आ जाता है और ड्यू टू हाई इवेपोरेशन जो वाटर जब इवेपोरेट होता है तो वो नीचे सॉल्ट को छोड़ देता है, तो सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ होती है, तो वो एक फ़िज़िकल वेदरिंग है, ना कि केमिकल वेदरिंग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 बात करता है आर्क वोल्केनोज़ के बारे में। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्क वोल्केनोज़ जो है वो नियर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इसका मतलब कि एक प्लेट इस तरफ और एक प्लेट इस तरफ, तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ है, बल्कि ये गलत है। आर्क वोल्केनोज़ जो हैं वो सबडक्टिंग जोन्स पे मिलते हैं, ठीक है,
जो कि कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, तो यहाँ पे सी और डी अपने आप एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सम ऑफ द वर्ल्ड क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ कोन शेप्ड स्ट्रेटो वॉल्केनोज की बात करें तो वो माउंट फूजी इन जापान एंड मायोन इन द फिलीपींस आर आर्क वोल्केनोज। तो ये एकदम सही है, जो माउंट फूजी है जापान में और मायोन जो फिलीपींस में है वो एग्जाम्पल्स हैं कोन शेप्ड स्ट्रेटो वॉल्केनोज का, तो ये सही हो जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन 3 है वो बात कर रहा है कि जो हाईएस्ट वॉल्केनोज पाए जाते हैं अर्थ पे वो आर्क टाइप के होते हैं, नोटेबली जैसे कि नवोडा ओजुस दल सलादो इन द चिलियन इंडीज़, ठीक है। दो ये जो नवोडा ओजुस देल सलादो है ये एक वन ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनोज में काउंट होता है, जो कि चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, बट ये कोई आर्क टाइप का वोल्केनो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। अगर हम आर्क वोल्केनोज के एग्जांपल्स की बात करें तो वो एलोटियन आइलैंड और जो कोरल आइलैंड है वो उसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि रिगार्डिंग एस वेव के बारे में कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एस वेव आर स्लोअर देन पी वेव्स, तो ये सही है क्योंकि प्राइमरी वेव्स जो हैं वो पहले अर्थ क्रस्ट को टच करती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वेव्स। फिर सेकंड स्टेटमेंट बात करें कि ड्यूरिंग अर्थक्वेक जो एस वेव्स हैं वो लेस डिस्ट्रक्टिव है, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि जो एस वेव्स हैं वो मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं प्राइमरी वेव्स से, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये ही इसका आंसर होगा। एस वेव्स कैन ट्रेवल ओनली सॉलिड एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अर्थ आउटर कोर, तो ये सही है, ओके। क्योंकि अर्थ आउटर कोर जो कोर है वो कैसा है, लिक्विड और फ्लूइड टाइप में है, तो इसलिए वो वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। सिस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द अर्थ आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड और फ्लूइड, क्योंकि वहाँ पे जो एस वेव है वो ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, तो इसका आंसर है बी 94 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ और आर पार्ट ऑफ द गंगा बेसिन। बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब मुझे इशू हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान वो इंडस बेसिन का पार्ट है, बट बहुत सारी जगहों पे दिया गया है कि राजस्थान भी गंगा बेसिन में इंक्लूड होता है, क्योंकि वहाँ से बानस रिवर का आई थिंक राजस्थान से होके जाती है, विच इज़ गंगा ट्रिब्यूटरी इटसेल्फ। तो इसलिए मुझे इसका ऑप्शन 1, 2, 3 लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश तो है ही, तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका डी होगा, ओके। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 96, विच पेनिसुलर रिवर हैज़ अ ट्रिब्यूटरी नेम काबनी, ठीक है। जो काबनी है वो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये उत्तराखंड PSC में भी आया था 2024 में, ओके। नेक्स्ट हम कुछ क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बाजरा इज़ प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, तो ये जो है एंड रागी इज़ कल्टिवेटेड इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये बेसिकली NCERT से लिया गया क्लास 10th की। तो जो और ये एक स्टेट PCS में भी क्वेश्चन आ चुका था, सेम नहीं था बट स्टिल कुछ पॉइंट्स रेलिवेंट थे जो कि हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते थे, जैसे कि बाजरा जो है वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में होता है, ओके। तो और ये एक रेनफेड क्रॉप है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर कहीं पे ड्राई स्पेल बढ़ रहा है और अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन रहती है तो वहाँ पे बाजरा प्रेफर किया जा सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, तो ये सही है। और वहीं पे जो रागी है वो तमिलनाडु और कर्नाटका में कल्टीवेट किया जाता है, तो ये भी सही है, ओके। तो ऑप्शन 1 सही हो जाता है। यहाँ पे फिर बात करते हैं कि बाजरा जो है वो वेल इन सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, तो अगर ये राजस्थान में है तो ऑफकोर्स यहाँ पे सैंडी तो होगा ही, और यहाँ पे गुजरात में भी है तो ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र में भी है तो ब्लैक सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल ऑप्शन एकदम सही रहता है। यहाँ पे रागी की बात करें वो रेड एंड शैलो ब्लैक सॉइल में होते हैं, ये भी सही है। और तो अगर हम इसका आंसर लगाएंगे तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट 2 है
क्योंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात में सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली बाजरा ग्रोन किया जाता है। तो इसमें आई थिंक ये इसका ए होगा। ओके, 97 का ए होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। तो जो धौलागिरी है और मकालू है ये नेपाल की हैं। ओके, ये दो जो ये जो पीक्स हैं ये मकालू में हैं, तो इसलिए हमारा 1 और 4 तो ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। तो यहाँ पे इसका 2 और 3 होगा, नामचा, बेरवा एंड कामेत। ओके, ये क्वेश्चन रिवर के ऊपर में है कि राइन रिवर के रिगार्डिंग ये कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइन रिवर इज़ इम्पोर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी। तो ये एकदम सही है, ये नॉर्दर्न जर्मनी का एक इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि कंट्रीब्यूट किया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जर्मनी के, इसीलिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रीडोमिनेंटली यूज़फुल है। ओके, यहाँ पे अगर पोर्ट ऑफ रोटरडम की बात करें वो राइन रिवर के माउथ पे लोकेटेड है, तो ये भी सही है। अगर आपको मैप देखना है तो मैं आपको मैप भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ये इधर फ्रांस है। ओके, जर्मनी, यहाँ पे ये रोटरडम यहाँ पे पोर्ट बनाया है। तो इसके दोनों ऑप्शन जो हैं वो एकदम सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे बात करें कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका के बारे में कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ये बात करें कि इट इज़ लार्जर दैन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया। ऑफ कोर्स अगर हम मैप को देखेंगे कि तो जो यूरोप है वो इसका आई थिंक 1/3 होगा एंटार्क्टिका के। तो ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स। ये भी सही है। ये आई थिंक मैंने विज़न IAS की मैगज़ीन में पढ़ा था, तो इसलिए मैंने इसको भी टिक लगाया था। तो ये दोनों सही हो गए 1 और 2। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट बात करता है कि माउंट रोज़ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 3 गलत है। तो ऑप्शन जो डी है, बी है, वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि माउंट वेस्नस जो कि एल्सवर्थ माउंटेन रेंजेस में आता है वो है हाईएस्ट पीक ऑफ द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, इसलिए ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए, इसका आंसर होगा ए। तो ज्योग्राफी का सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री की बात करेंगे। टिल then, bye bye, and please like and subscribe my channel if you like my videos. Thank you.